आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी में चलते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं। हमारे यहाँ इसी को कहा जाता है सूखा भाषण। सोचिए, आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि जाति खत्म होनी चाहिए, हिंदू एक हो। तो सर, आप क्यों नहीं जाति खत्म कर रहे हैं? कोई कोई क्यों इस देश में कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई कुर्मी है, कोई कुशवाहा है, कोई यादव है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा आदिवासी है। दरअसल डर सबको लगता है, गला सबका सूख रहा है। जैसे जैसे सोशल मीडिया आया, फूले, पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास महाराज, बुद्ध की बातें होने लगी है, जैसे जैसे जाति जनगणना की मांग हो रही है, वैसे वैसे इनका गला सूख रहा है। ये वही मोहन भागवत है जो कहते थे आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। ये वही मोहन भागवत है जो कहते हैं जाति जनगणना देश के लिए ठीक नहीं है। क्यों साहब? जाति जनगणना अगर होगी तो उससे जाति खत्म होगी, पता चलेगा। जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन लोगों जाति के नाम पर मलाई खाई, जिनके पास सारी पढ़ाई है, सारी नौकरी है, सारी जमीनें हैं, शहर पर कब्जा है, सारे जज हैं, बैरिस्टर हैं, कलेक्टर, डीएमएसपी बने बैठे हुए हैं, कैसे हिंदू एकजुट होगा? हिंदू तब एकजुट होगा मोहन भागवत जी, पहले तो शुरुआत आरएसएस से कीजिए। आरएसएस के प्रमुख पद पर किसी एससी, एसटी, ओबीसी या किसान समाज के लोगों को बैठाइए। चलिए किसी ठाकुर समाज के लोगों को बैठाइए रज्जू भैया की तरह, तब पता चलेगा ना। दरअसल हाल के दिनों में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग और खासकर किसान समाज के लोग जब से एकजुट हुए हैं 2024 में, जैसे इनकी पोल पट्टी खुले, आपको पता है आरएसएस क्या कर रहा है? इस देश के तमाम आईआईटी, आईआईएम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं जो जाति देखकर नौकरियां देते हैं। अगर मजबूरी में रिजर्व सीट पर भरना ही पड़े, पहले तो वो नॉट फाउंड सुटेबल लिखते हैं और उनको दलित पिछड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। उनको सोचिए, इस देश में 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी की है। जाति जनगणना का ये विरोध करते हैं। जाति जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक जाति खत्म नहीं होगा। जब पता चलेगा कि किस जाति के लोग किस पद पर हैं। इस देश में जाति तभी खत्म हो सकती है जब रिजर्वेशन को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और जब रिजर्वेशन लागू होगा और जब हर कम्युनिटी के लोग, जाति का क्या नुकसान है? जाति के नाम पर भेदभाव होता है। पहले जब कोई अधिकारी, मान लीजिए कोई, मैं नौकरी देने वाला हूं, बड़े पद पर पहुंचा हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं वहां अपने बेटा को नौकरी दे दूंगा, क्योंकि अगर वो एलिजिबल नहीं है तो ऐसा भी करते हैं। अभी गोरखपुर और पटना के एम्स के डायरेक्टर जो जनरल कैटेगरी के थे, एक बेटा और बेटी को ओबीसी के सर्टिफिकेट थमा के नौकरी दे दिए। तो परिवारवाद से भी कितना ज्यादा खतरनाक जातिवाद है, ये समझिए। अब मैं किसी बड़े पद पर हूं, मेरा बच्चा उस लायक नहीं है और मैं इंटरव्यू यूपीएससी का मेन हूं, तो मैं अपने जात वाला को भर दूंगा, उसमें जो भी आएगा मेरे जात वाला उसको भर दूंगा। ये जातिवाद है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जाति देख के लोग अपने अपने जात को बना रहे हैं। सारा काम जाति देखकर होता है। शादी ब्याह क्या देखकर होता है? जाति देख के ना होता है, हिंदू देख के होता है। मैं पिछड़ा हिंदू हूं, कोई एससी समाज का हिंदू है, चलिए एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए। आप करिए हिंदू, वाल्मीकि समाज के यहाँ शादी हो, रविदास समाज के यहाँ शादी हो, तब न मानेंगे जाति खत्म हो गई। लेकिन ये हो भी सकता है, शादी ब्याह तो होगा, कोई कलेक्टर बन जाएगा तो होगा। मैं वाल्मीकि समाज का हूं, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, कोई शादी कर लेगा मुझसे। मैं महादलित समाज से, कोई कलेक्टर बन जाऊंगा, सीएम पीएम बन जाऊंगा, कोई शादी करेगा। लेकिन भारत में जातिवाद की जड़ इतनी गहरी है कि अगर आप डिप्टी सीएम भी बन गए, अभी देखिए प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के डिप्टी सीएम है, क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है उनके बारे में। किली मेरिडियन में 301 नंबर कमरा, 301 नंबर कमरा है ही नहीं, वहां 5वें फ्लोर से शुरू होता है। फर्जी खबर है। बाबू जगजीवन राम के साथ क्या हुआ, रामविलास जी के साथ क्या हुआ, लालू यादव के साथ क्या हुआ। दरअसल आरएसएस जाति नहीं खत्म करना चाहता है, ये चाहता है कि इस देश में जो कास्ट सिस्टम है वो जाति को बनाए रखना चाहता है। उनको बाबा साहेब पच नहीं रहे हैं, एनालिसिस ऑफ कास्ट नहीं पच रहा। उस देश में सोशल मीडिया के बाद जब
SC ST OBC के छात्र। अभी पटना यूनिवर्सिटी में जाति के नाम पर SC समाज रोहित वेमुला के आरोपियों को क्यों नहीं सजा दिया आपने? ये सिर्फ वोट लेने के लिए, मान्यवर साहब तब कह गए आप सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू हैं, और जैसे ही आप अपने संवैधानिक अधिकार की बात करेंगे इनके पेट में दर्द होने लगता है और ये रोज रोज नया सगुफा बनाते हैं। जाति खत्म करने के लिए ही SC ST OBC बना था। हजारों जातियों में इस देश को मैं जातिवाद समझाऊं, इन लोगों ने धर्म के नाम पर वर्ण कुव्यवस्था बना रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और छूत। ब्राह्मण पढ़ेगा लिखेगा, क्षत्रिय राज करेगा, वैश्य व्यापार करेगा, शूद्र और छूत सेवा करेंगे। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा सब ऐसी करेगा, लेकिन माइंडसेट नहीं खत्म हुआ। और जाति देखकर लोग आप पुलिस में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हर जगह जाति देखी जाती है। कोई आदमी दिन भर अपने जाति के हिसाब से काम करेगा और जज की कुर्सी पर बैठ के ईमानदार हो जाएगा। अब तो कई जज कह चुके हैं ये सब बातें कि आरक्षण खत्म हो। SC ST OBC के खिलाफ सारे फैसले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। जातिवाद कैसे खत्म होगा जाति जनगणना से, वो समझिए। जाति जनगणना होगी, पता चलेगा किस कम्युनिटी के लोग किस डिपार्टमेंट में हैं। जब हर थाने में, हर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हर समाज के लोग होंगे, तब जाकर न्याय होगा, फैसला होगा। कोई भी चुपचाप बेईमानी करने से डरेगा। सबको लगेगा कि हर समाज के लोग हैं, हर समाज के कलेक्टर है, हर समाज के DM है, हर समाज के थाना प्रभारी है, हर समाज का डॉक्टर है, इंजीनियर है। तब जाकर जातिवाद खत्म होगा। जब इस देश में हर समाज को बराबर का, तब देश मजबूत होगा। बिहार की जाति जनगणना के हिसाब से 10 रोटी में 90 लोग गुजारा कर रहे हैं और 10 लोग 90 रोटी खा रहे हैं। जमीनें उनके पास, बिजनेस उनके पास, सारा पढ़ाई लिखाई के तंत्र उनके पास, शहर पर कब्जा उनका, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स सब उनका। इसके वर्गीकरण की कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक बहुजन समाज SC ST OBC किसानों के पास सिर्फ वोट का अधिकार है, उसको भी EVM से बेईमानी किया जा रहा है। जब तक चुनाव आयोग में हर कम्युनिटी के लोग नहीं होंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो इस पर बात नहीं करते हैं RSS प्रमुख। इस देश में कोई परिवारवादी नहीं भी हो सकता है, लेकिन जातिवादी न हो इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इसलिए इस देश में जातिवाद खत्म करने का तरीका एक ही है कि जाति जनगणना लागू हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जिस समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जमीनों का वर्गीकरण हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको बराबर का मौका मिले और जाति के आधार पर भेदभाव न हो। आप सोचिए, कोई क्रिकेटर हो जाता है, अब जरूरी नहीं कि उसका बेटवा क्रिकेटर हो जाए बढ़िया, तो वो अपने जाति वाले को प्रेशर करेगा। आज ही दिल्ली के अंडर 19 में हुआ है। 500 रन बनाने वाले की यादव पर आरोप लगा दिया गया कि इनका बर्थ सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, और 70, 80, 90 रन बनाने वाले को डाल दिया गया। इस देश में जातिवाद के कई तरीके, इंटरव्यू में नंबर काट लेना जातिवाद का तरीका है। आपकी जाति सूट नहीं कर रही इंटरव्यू लेने वाले को, तो आपसे चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग पूछेगा, आपसे पूछेगा मेरे मामा जी का नाम बताओ, और अगर जाति है तो कहेगा अपने मामा जी का नाम बताओ। सवाल पूछने में जातिवाद होता है। SC ST OBC अल्पसंख्यक किसान, उसको इस बात की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जातिवाद के शिकार अब होंगे, मजदूर और मजबूर नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग सावधान रहिए और इस तरह के जो लोग हैं उनसे सवाल पूछना शुरू करिए। सवाल नहीं पूछेंगे, बोलेंगे नहीं, अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखिए, तब जाकर आप जातिवाद के खेल को समझ पाएंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। इस देश में सोचिए, आप डिप्टी CM भी बन जाएंगे तो भी जातिवाद आपका पीछा नहीं छोड़ता है। सोचिए किस तरह से एक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो SC समाज से आते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है ताकि उनको पद से हटाया जा सके। सोचिए इस देश में दलित पिछड़े नेताओं को 60 साल तक कांग्रेस के राज में कितना फंसाया गया होगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।